नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे गोंडा की, जहां गोंडा में खतरे के निशान के करीब पहुंची घाघरा नदी। महज 24 घंटे में 0.45 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां दिन दहाड़े अपार्टमेंट के 5वें तल्ले में घुस गया 15 लाख का कैश उड़ा ली गई चोर। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गोंडा जिले में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर नदी का जलस्तर 0.45 सेंटीमीटर बढ़ गया है। वर्तमान में घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से मात्र 0.2 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जहां घाघरा नदी में आज गिरजा बैराज से 1,31,478 क्यूसेक, शारदा बैराज से 1,09,035 क्यूसेक और सरयू बैराज से 4,262 क्यूसेक, कुल मिलाकर टोटल 2,44,775 क्यूसेक पानी बैराजों से छोड़ा गया। अधिकारियों का अनुमान है कि देर शाम तक नदी का जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है। बैराजों से छोड़ा गया पानी अब धीरे धीरे घाघरा नदी में पहुंच रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने 28 बार चौकियों को सक्रिय कर दिया है। सभी चौकियां अलर्ट मोड पर हैं। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से भी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। तटीय इलाके के 30 से अधिक गांव के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार तटीय इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। जनपद के संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तटीय इलाकों के निवासियों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने पर किस प्रकार सुरक्षित स्थानों पर जाना है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। व्यवहार न्यायालय के समक्ष बार एसोसिएशन के हाजिरी फार्म काउंटर के पास बुधवार को एक वृद्ध नंद किशोर पांडे से पॉकेटमारी कर भाग रहे पॉकेटमार राजन उर्फ जमाल मियां पिता अली हुसैन चिश्ती मोहल्ला को रंगे हाथों पकड़कर नागरिकों ने व्यवहार न्यायालय पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद व्यवहार न्यायालय पुलिस ने सदर पुलिस को सौंप दिया और इसके बाद अग्रसर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार भेज दिया। इस संबंध में भुक्तभोगी वयोवृद्ध नंदकिशोर पांडे पिता स्वर्गीय सहदेव पांडे ने शिवडी बड़का गांव के रहने वाले ने बताया कि व्यवहार न्यायालय में केस का तारीख था, जिसके लिए हाजिरी फॉर्म खरीदने के लिए गया था। जैसे ही काउंटर खिड़की में पैसे देने के लिए रकम निकाला, पॉकेट में से इसने हाथ डालकर रुपए निकाल लिए और कुछ रुपए अपने साथी को दिए, जो भाग खड़ा हुआ। हल्ला करने पर वहां मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के पास ले गए। तलाशी के दौरान 3,000 रुपये मिले। बाकी का 7,000 रुपये पॉकेटमार का सहयोगी ले भागने में सफल रहा। बता दें कि कुल 10,000 रुपये थे। वहीं सदर थाना पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग भेजा गया है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। चोरों का मनोबल कितना बढ़ गया है, इसकी वानगी हजारीबाग में एक बार फिर गौरा थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक अपार्टमेंट के 5वें तल्ले में मौजूद फ्लैट से करीब 15 लाख रुपए कैश उड़ा लिए। घटना मंगलवार की है। इस संबंध में बुधवार को मामला दर्ज किया गया। वारदात धोबिया तालाब स्थित नीलांबर एन्क्लेव में घटित हुई। जानकारी के अनुसार एक निजी कंपनी के निदेशक दीपक अपने सहयोगी के साथ 5वें फ्लैट में किराए पर रहते हैं। यह कंपनी साइंस सेंटर, रोबोटिक, एआई आदि पर काम करती है। दीपक और उनके सहयोगी दोपहर करीब 1 बजे कार्यालय के लिए निकले थे और इस दौरान दोपहर करीब 3:18 पर 2 युवक अपार्टमेंट में लिफ्ट के रास्ते प्रवेश करते हैं। पहले वो 3रे तल्ले पर उतरते और फिर सीढ़ियों के रास्ते 5वें तक पहुंच जाते हैं। 2-3 मिनट के अंदर फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते और फिर 3 मिनट के अंदर अलमारी में रखे कैश को निकालकर फरार हो जाते हैं। इस दौरान वो पैदल ही कुछ दूर जाकर ऑटो करते हैं, लेकिन 50 से 60 मीटर पर पहुंचकर उतर जाते हैं। पैदल ही देवांगना चौक की ओर बढ़ जाते हैं। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए हैं। आरोपित युवकों की उम्र 25 और 22 वर्ष के बीच आंकी गई है। पहचान के लिए पुलिस कई थानों के संपर्क में है। पूरी घटना में अपार्टमेंट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं। दोनों अनजान युवक आसानी से अपार्टमेंट में प्रवेश कर जाते हैं। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती, यहाँ तक कि गार्ड द्वारा भी उन्हें एक बार नहीं रोका जाता। वो आसानी से लिफ्ट के रास्ते होते हुए 5वें तल्ले पहुँच जाते हैं। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विद्युत विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्युत विभाग के पश्चिम संभाग से हटाए गए 4 आउटसोर्स कर्मी तबादले किए गए।
कर्मी दिलीप शर्मा का तबादला निरस्त करने हटाए गए। आउटसोर्स कर्मियों की बहाली को लेकर विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने अधीक्षण यंत्री कार्यालय का घेराव किया और अध्यक्ष मुकेश पांडे और प्रदेश सचिव सतीश चौबे ने आला अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही विभाग की होगी। आपको बता दें कि सतीश चौबे और मुकेश पांडे ने आरोप लगाया कि आउटसोर्स कर्मी को हटाकर नए आउटसोर्स कर्मी से 70,000 रुपये लेकर उसकी जगह में दूसरी भर्ती की जाती है। इसलिए बाहर करने और तबादला करने का खेल पश्चिम संभाग द्वारा किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन होगा और तब तक होगा जब तक विद्युत कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी आकर आश्वस्त नहीं करेंगे, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस दौरान मौके पर विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अरुणेंद्र नारायण पांडे, उपाध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, प्रदेश सचिव, प्रदेश संयोजक पुनी मिश्रा, सचिव पुष्पेंद्र यादव, तमाम लोग मौजूद रहे। आप लोग अधीक्षण यंत्री कार्यालय के नीचे इकट्ठा हुए हैं, क्या विषय है? विषय ये कि हमारे 6 मीटर रीडरों का वो कर दिया गया है, निलंबन कार्य से पृथक कर दिया गया है। ये बहुत गलत है। 6 मीटर रीडरों का आपके चौराटा से डायरेक्ट सिमरिया कर दिया गया, ये भी बहुत गलत है। तो हमारा ये कहना है कि जब हमारा आउटसोर्स भाई चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे लाइन सब स्टेशन हो, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं यथाउचित वही स्थान में रहने दें, उसको कहीं ट्रांसफर न करें। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, हाँ, क्या रहेगा एक्शन? हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग अभी तो 100-150 की संख्या में है, हम लोग 2000 साथियों के साथ यहीं अनशन में बैठेंगे। अब ब्लैक आउट की स्थिति होगी। यहाँ पे जो कंप्लेन आती है, कंप्लेन 24 आवर्स आउटसोर्स देखता है, चाहे सिटी हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, उसके अलावा कोई नहीं देखता है। रेगुलर स्टाफ यहाँ बैठा रहता है, आउटसोर्स के अलावा कोई काम नहीं होता। आज भी देख ले, हम लोग 150 लड़के इकट्ठा हो गए, पूरा काम प्रभावित है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिकारी? हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, अच्छे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी पर तारीफ कर रहे हैं। हम लोग उनके खिलाफ कभी नहीं बोले, लेकिन ये लोग अधिकारियों की चम्मचगिरी में चलती है सरकार। अधीक्षण यंत्री से क्या चर्चा हुई? हमारी चर्चा अभी तो नहीं हुई है, अभी वो आए हुए हैं। अब हम लोग यहीं बुलाएंगे और ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बिंदु में जो हमारी चर्चा होगी तभी उनसे होगी। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हरदम मेरा साथ दिए हैं, इसी तरह आगे भी मेरा साथ दीजिए। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ का। यंत्री कार्यालय के नीचे आउटसोर्स कर्मचारी संगठन इकट्ठा हुआ है, क्या वजह है? हमारी 7 मांगे हैं और अभी कल एक लेटर आया, हमारे 6 कर्मचारियों को तत्काल कार्य से बाहर कर दिया गया। ये पश्चिम संभाग में करीब 4 महीने से कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, जब से अपने नए अधिकारी डी साहब आए हुए हैं। किसी कर्मचारी का 8 किलोमीटर से लेकर उसको 40 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर देते हैं। किसी को सेवा समाप्त, मतलब पर डे वो 4 महीने में पर डे एक कर्मचारी को नौकरी से बहाल हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी देखे होंगे सरकारी जो कर्मचारी है उनका सीआर लिखा जाता है साल में एक बार। पश्चिम संभाग के जो डी साहब हैं उनका हर महीने 1 तारीख को सीआर लिखते हैं। वो उसको नाम दिया है ABCDD। जो डी 2 बार आ गया हर महीने, उसको तत्काल कार्य से बाहर कर देते हैं। अब आप 1 मीटर रीडर एक आउटसोर्स कर्मचारी से 10 काम ले रहे हैं, वसूली भी कराना है, मीटर भी लगवाना है, रीडिंग भी लेना है। मुद्दे की बात पर आइए कि ये काम बार बार उनको सेवा से पृथक किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि नए लड़के रखेंगे तो नए लड़के रखते हैं तो 70,000 रुपए, इस समय का जो MPV का रेट है 70,000 रुपए है। बहुत सारे लड़के आए हुए भर्ती में, वो हमको खुद बताते हैं कि भैया 70,000 रुपए दे के आए हैं, जगह तो निकल नहीं रही है। 70,000 ये ऊपर अधिकारी उच्च अधिकारी के ऊपर जा रहा है। ये बताइए कि अगर आपकी मांगे अधीक्षण यंत्री द्वारा नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा अगला कदम? हमारी अगर मांगे 7 दिन के अंदर नहीं पूर्ण होगी, हम लोग पूरे रीवा जिले में ब्लैक आउट करेंगे और यही अमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आखिरी सवाल चौबे जी, ये बताइए कि आपके संगठन के बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार आंदोलन होगा, तो आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रबंध संचालक ने द्विवेदी आकर के धरना समाप्त नहीं कराएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि रीवा में इतना शोषण हो रहा है कर्मचारियों के साथ, तो कल अपन व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से बात करने के प्रयास कर रहे थे। माननीय मुख्य प्रबंधक महोदय से बात नहीं हो पाई है। हमारी पूर्ण मांग यही रहेगी कि हमारे मुख्य प्रबंधक आए या दूरभाष से बात करेंगे, तभी हमारी हड़ताल समाप्त होगी। प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा सतीश चौबे नाम है, प्रदेश सचिव विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।